चलिए आगे बढ़ते हैं आपके साथ। और आज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 तक तो हमने लास्ट क्लास में आपके साथ चर्चा कर ली थी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोलता है। तो व्हाट इज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम आपसे पूछा गया है। यहाँ पे लिखा हुआ हाउ टू इंक्रीज अनलिमिटेड रिसोर्सेज। उसके बाद है भैया बी में पूछा गया, बी में क्या बोला हुआ है, द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन एलोकेटिंग स्केयर रिसोर्सेज टू अल्टरनेटिव यूजेस। ठीक है, ये हो सकता है। हाउ टू मेक रिसोर्सेज अनलिमिटेड, हाउ टू अवॉइड स्पेंडिंग मनी। तो करेक्ट आंसर है भैया इसका बी। बी क्या है, द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन एलोकेटिंग स्केयर रिसोर्सेज टू अल्टरनेटिव यूजेस। तो ये क्या था, व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो आप ए को काट दो, सी को भी और डी को भी। 22 पर हम आपके साथ चलते तो लिखा हुआ वाई डू इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज। वाई डू इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज। ऑप्शन नंबर ए है रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड, नहीं भैया नहीं। वांट्स आर लिमिटेड, बिल्कुल भी नहीं। रिसोर्सेज आर स्केयर, ठीक है सही सा लग रहा है। एंड अब अल्टरनेटिव यूजेस, सी सही लग रहा है। डॉट डी देखते हैं, डी में रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड ओनली वंस, नहीं। तो भैया यहाँ पर है सी। ठीक है, तो आप ए को काट दो, बी को और सी को। 23 में हम पहुंच के चलते तो लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, सॉरी इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो क्या पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम का पार्ट नहीं है। लिमिटेड रिसोर्सेज, ये तो होते हैं। अनलिमिटेड ह्यूमन बॉन्ड्स, ये भी होती है। चूज अमंग ऑल्टरनेटिव, ये भी करना पड़ता है। हैविंग एक्सेस ऑफ एवरीथिंग, नहीं भैया नहीं। तो यहाँ पे नॉट पूछा हुआ, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, आगे 24 में हम चलते हैं तो व्हाट इज द मेन गोल व्हेन सॉल्विंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इन सोसाइटी। व्हाट इज द मेन गोल व्हेन सॉल्विंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इन सोसाइटी। पहला है रिड्यूसिंग प्रोडक्शन, बिल्कुल भी नहीं। मैक्सिमाइजिंग सोशल वेलफेयर, हाँ ये हो सकता है देखो, क्योंकि मेन गोल पूछा हुआ व्हेन सॉल्विंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन सोसाइटी, तो बी हो सकता है मैक्सिमाइजिंग सोशल वेलफेयर। सी में क्या है, इंक्रीजिंग कंजम्पशन ओनली, नहीं। इग्नोरिंग रिसोर्स एलोकेशन, नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा मैक्सिमाइजिंग सोशल वेलफेयर। तो ए सी डी काट दीजिए। अब हम पहुँचते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि भैया हमारे पास जो टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक कौन सा है। टॉपिक का नाम है कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स, यूनिट नंबर 5 है आपकी ये। तो 25 में हम चलते हैं तो 25 में क्या लिखा हुआ है, विच फैक्टर फोर्सेस सोसाइटी टू मेक चॉइसेस इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। विच फैक्टर्स पूछा गया है, फोर्सेस सोसाइटी टू मेक चॉइसेस इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऑप्शन है स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, हाँ बिल्कुल। अनलिमिटेड रिसोर्सेज कहाँ होते हैं ये। लैक ऑफ ऑल्टरनेटिव यूजेस, नहीं। नो ह्यूमन वांट्स, नहीं। तो करेक्ट आंसर है भैया इसका ए, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। आप इसमें बी को काट दो, सी को और डी को। उसके बाद हम 26 में आपके साथ चलते तो लिखा हुआ हाउ डिड एल्फ्रेड मार्शल डिफाइंस इकोनॉमिक्स। याद कर लेना भैया एल्फ्रेड मार्शल्स की। तो लिखा हुआ द स्टडी ऑफ वेल्थ एंड फाइनेंस ओनली, नहीं। द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, ये तो हर किसी को पता है ना। तो एल्फ्रेड मार्शल जब आपको याद रहेंगे तो आपको ये भी रहेगा द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। द स्टडी ऑफ गवर्नमेंट एक्टिविटीज, नहीं। द स्टडी ऑफ नेचुरल साइंस भी नहीं। तो इसमें आप ए सी डी को काट दो। 27 आपके सामने है व्हाट डज इकोनॉमिक्स मेनली डील्स विद। व्हाट डज इकोनॉमिक्स मेनली डील्स विद, तो लिखा हुआ अनलिमिटेड रिसोर्सेज एंड लिमिटेड वांट्स। आगे देखते हैं बी में लिखा हुआ एलोकेटिंग ऑफ स्केयर रिसोर्सेज टू मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन प्रॉफिट्स एंड सोशल वेलफेयर, ठीक है। ओनली द प्रोडक्शन साइड ऑफ बिजनेस, नहीं। ओनली द कंजम्पशन पैटर्न्स ऑफ सोसाइटी, नहीं। सी हटाओ, डी हटाओ। ए में देखते हैं अनलिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, नहीं। लिमिटेड वांट्स होती है, नहीं भैया नहीं, उल्टा लिखा हुआ। तो करेक्ट आंसर है इसका क्या, बी। ठीक है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 है आप सभी के सामने। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की ऑब्जेक्टिव्स इन इकोनॉमिक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की ऑब्जेक्टिव्स इन इकोनॉमिक्स। पहला पूछा हुआ है मैक्सिमाइजिंग कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, मैक्सिमाइजिंग प्रोड्यूसर्स प्रॉफिट, मैक्सिमाइजिंग सोशल वेलफेयर, सभी सही है। ए भी ठीक है, बी भी ठीक है, सी भी ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक्स। तो भैया तीनों ही हैं। कंज्यूमर क्या चाह रहा है, सेटिस्फेक्शन, मैक्सिमाइजिंग प्रोड्यूसर प्रॉफिट्स और मैक्सिमाइजिंग सोशल वेलफेयर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। आगे बढ़ते हैं 29 में, द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडीज स्मॉल यूनिट्स। ध्यान से समझना, द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडीज स्मॉल यूनिट्स लाइक हाउस होल्ड और फॉर्म्स इज कॉल्ड। अच्छा ये तो सभी को पता है।
माइक्रो इकोनॉमिक्स। सब बच्चे बोल रहे बिल्कुल सही जवाब है आप सभी का, माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो को काट दो, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स को काट दो, डेवलपमेंट को काट दो। तो यहाँ पे क्या पूछा हुआ था, द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडीज स्मॉल यूनिट, स्मॉल यूनिट जैसे कि हाउस होल्ड और फर्म्स। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्वेश्चन नंबर 30 और आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। इंडिविजुअल फर्म्स प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं। नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट होता है बिल्कुल। प्राइस ऑफ पर्टिकुलर गुड नहीं भैया नहीं। बजट ऑफ अ सिंगल हाउस होल्ड नहीं। तो आप फटाफट से यहाँ पर ए को काट दो, सी को काट दो, डी को काट दो। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास बी, नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। क्या पूछा हुआ था, क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है जी, तो आज हमने आपके साथ 30 तक कर लिए। नेक्स्ट क्लास में आपको मिलेंगे 10 और क्वेश्चन के साथ। तब तक टाटा बाय बाय।